आप पाकिस्तान के पाकिस्तान जो है के लिए इतना दुखी क्यों हैं? सर मैं शुरुआत ये करना चाहूंगा बोल के कि हालांकि पाकिस्तान को ना मैं स्टार्टिंग से क्रिटिसाइज करता था, पर जब उनके मास्टर माइंड ही पजल्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, डेस्परेट हैं, उन्हें खुद नहीं पता चल रहा कि दिशा कौन सी लेनी है। और इससे भी बड़ा ब्लंडर सऊदी अरेबिया। मतलब आप उससे दोस्ती करो जो आपका भला करे, ना कि आपकी जेब में छेद करे। ये तो मतलब बहुत ही एक्चुअली सर, जब पाकिस्तान ने जो पैक्ट साइन किया जिसमें टर्की भी है, और टर्की का भी आने वाला है नंबर, वो भी ज्वाइन करेगा, बट पाकिस्तान ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि एनी अटैक ऑन पाकिस्तान विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया को इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब की चॉकलेट खिलाई कि आप ये जो न्यूक्लियर चॉकलेट खाओ और अच्छे ख्वाब हैं, और ये इसके दम पे हम पूरे मतलब मिडिल ईस्ट में वी विल रूल। एंड मैं हमेशा कहता आया हूं कि पाकिस्तान अपने आप को सभी मुसलमान मुल्कों का एक मसीहा समझता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियर बॉम्ब है और उसके पल्ले कुछ नहीं है इस्लामिक सिवाय, बॉम्ब। हाँ। सो अदर देन द इस्लामिक बॉम्ब, आई थिंक वो भी पता इसके नहीं उसके लालच पास है में। या नहीं है, उसका कंट्रोल किसके पास है, उसमें भी कोई बड़ी सारी डाउट्स हैं। सर अगर हम कहें भी कि यूएसए के पास है, हम्म, तो मतलब मुझे प्रैक्टिकल लगता नहीं है, क्योंकि इसमें आईएईए का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, एक्टिव मॉनिटरिंग है। एंड सबसे बड़ी चीज, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन ही नहीं की, ना ही उन्होंने सीटीबीटी साइन किया है। हम्म, तो अगर हमें खबरें जो आई थी कि पाकिस्तान हैज मूव्ड इट्स न्यूक्लियर एसेट्स इन सऊदी अरेबिया इज अ फैक्ट। एंड मिस्टर आदि अचिंत का चैनल है, उस पे उन्होंने बकायदा दिखाया है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी का डिजाइन पाकिस्तान में है, हूबहू कॉपी पेस्ट, मतलब इतनी भी इंप्रोवाइजेशन नहीं कि आप थोड़ा प्लस माइनस 19 का 20 कर दो, बिल्कुल हूबहू कॉपी पेस्ट इन्होंने सऊदी अरेबिया में इनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स में सेम स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने डेजर्ट के बीच में। तो सर मैं बिल्कुल ये बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि यस, हैरानी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स आर स्टेशनड इन सऊदी अरेबिया, नंबर एक। और इसी भरोसे में सऊदी अरेबिया ने इसे एज अ सिक्योरिटी समझ के पाकिस्तान को हां में हां मिलाया है। बट मैं एक चीज पे हैरान हूं कि मोहम्मद बिन सलमान, जो शिष्य रह चुके हैं मोहम्मद बिन जायद के, हु इज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ दुबई, जो कल इंडिया आए हैं, 16 साल की यूएई, उम्र के थे। यूएई नॉट दुबई, यूएई। सॉरी, यूएई के। तो मोहम्मद बिन सलमान 16 इयर्स की उम्र से वॉज अंडर मोहम्मद बिन जायद, जो इन्हें गाइड करते थे रिगार्डिंग डिप्लोमेसी, क्योंकि रॉयल फैमिलीज इन मिडल ईस्ट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे को एक रोल मॉडल लेके और कनेक्ट भी रहते हैं, रिश्तेदारियां भी बहुत हैं। और जो डिप्लोमेसी मोहम्मद बिन जायद ने सिखाई कि नो मैटर व्हाट कंट्री कम्स फर्स्ट एंड ऑलवेज एंड एवरी टाइम, आज की तारीख में मोहम्मद बिन सलमान वो ही कर रहे हैं। और ये फूट कहां पे पड़ी? ये फूट तब पड़ी जब यमन में लड़ाई शुरू हुई और अमेरिकन ड्रोन अटैक्स इतने इंटेंस हो गए थे, और ये ड्रोन्स कहां से उड़ते थे? सऊदी अरेबिया। और उसमें जब बहुत ज्यादा निर्दोष लोग मारे जाने लगे, और जब लड़ाई छिड़ गई, सिविल वॉर यमन का शुरू हो गया, तो सऊदी अरेबिया
सर विजुअल चला गया, बट शैल आई कंटिन्यू सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो सऊदी अरेबिया का ये था कि उन्होंने जो यमन की आर्मी को पैसे दिए थे, उसके दम पे जो फंडिंग चल रही थी, ये सिर्फ सना से सिर्फ 20 किलोमीटर पहले आके रुके फॉर नेगोशिएशन, और तब यूएई इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है। जी। दैट इज द टाइम व्हेन यूएई गॉट इन्वॉल्व। एंड उसके बाद ये सर मैंने दूसरा अपना कैमरा ऑन किया है, देयर आर टू कैमरास, एक सेकंड सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। अब आपकी तो पिक जो है वो बिल्कुल आ रही है, ठीक। जी। हाँ, तो जब 20 किलोमीटर दूर सऊदी अरब की फोर्सेस बची थी, और सऊदी अरेबिया यमन के साथ लड़ाई पे क्यों गया? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अपने मिलिट्री बेस यूएस को दिए थे, और यूएस इनकी बॉम्बिंग कर रहा था यमन में, और यमन ने बदला लेने के लिए उन्होंने अरामको कंपनी पे आत्मघाती ड्रोन से हमले कराए। उसके बाद अमेरिका ने इजराइल की मदद से यमन के एक जनरल की पहली असैसिनेशन ड्रोन से करवाई, और वो जो सीनियर रैंकिंग जनरल की वीडियो भी पूरी वर्ल्ड में रिलीज हुई कि पहली असैसिनेशन बाय द यूज ऑफ ड्रोन। और उसके बाद शुरू हुआ ड्रोन का खौफ, और जो कामाकाजी ड्रोन या सुसाइड ड्रोन की जो पहल है। तो इसके बाद इंटेंस हो गया मामला, और जब सऊदी अरेबिया कब्जा करने ही वाला था यमन पे, तब यूएई ने ठाना कि नहीं, वो मदद के लिए आएंगे। क्यों? क्योंकि यूएई को चाहिए है तेल, उन्हें चाहिए ट्रेड, और जो यमन था उसकी बैकडोर टॉक चल रही थी विद एमबीजेड एंड जो पूरी टॉप लीडरशिप है यूएई की, कि वो अपने कोस्टल पोर्ट्स दुबई को सौंप देंगे फॉर ऑपरेशंस एंड ट्रेड। और इसकी वजह से दुबई ने फिर एग्री किया दैट यूएई इज गोइंग टू कम, अबू धाबी इज गोइंग टू कम एंड हेल्प यमन। और वो दिन है, और आज का दिन है कि लड़ाई इज वर्सेस, मतलब जो भी लड़ाई है यमन में, तो जो नॉर्थ यमन है दैट इज बैक्ड बाय यूएई, एंड जो सदर्न यमन है जहां पे सऊदी अरब काफी आ चुका है, वो सऊदी डोमिनेटेड है। उल्टा है और सर, उल्टा है। नहीं नहीं सर, जो ऊपर वाली साइड है, जिबूती वाली साइड है, हाँ, वो वाली साइड यूएई की है, और जो नहीं, वो सना तो से हुतीस की नीचे, है। जो ऊपर वाली साइड है वो हुतीस की है, जो सना का एरिया है वो सऊदीज का है। और इधर ये जो अल मुकल्ला वाला जो एरिया है, नीचे ये वाला, यूएई का है। ओके। और इसकी वजह से जब सऊदी अरब को पता चला कि दे नीड मैन पावर, क्योंकि अब मामला हाथ से बाहर जा रहा है, तो उसने अपने यार, जिसके खुद के पास कपड़े नहीं है अपना तन ढकने के लिए, बोला भाई तुम बंदूक लेके आ जाओ और मेरे बॉर्डर पे तैनात हो जाओ यमन के खिलाफ। तो आसिफ मुनी ने बोला भाई हथियार का तो पता नहीं, लाठी डंडे लेके जरूर खड़ा करवा दूंगा। और उसने प्रॉमिस किए 25,000 ट्रूप्स। अब मैं सर एक बात पे हैरान हूं कि मतलब कहां से बारिश हो रही है और कहां से पैदा हो रहे हैं, कि इन्होंने 30,000 तो प्रॉमिस कर दिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आईएसएफ को, कि आप पकड़े हमारे 25,000 बंदे उधर, फिर आप हमारे 25,000 ट्रूप्स पकड़ो यमन और सऊदी अरब के बॉर्डर पे। और अभी परसों खबर आई है कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे अलग से 30,000 ये अपने पाकिस्तानी ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहे। तो मुझे तो लगता है लाइन ऑफ कंट्रोल खाली है, वी शुड जस्ट वॉक इन। तो ये जो आंकड़े बता रहे हैं पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड फौज जो सिक्योरिटी प्रदान कर रही है सऊदी अरब और ये गल्फ कंट्रीज को, देयर मैथ्स इज ईदर अनइमेजिनेबल, या फिर ये कहीं फॉरेन से फाइटर्स लेके आए हैं, या बांग्लादेश से
ये कू के बाद ये बांग्लादेश में भाड़े भाड़े के बंदे लेके वहां पे डिप्लॉय कर रहे हैं। पर मुझे ये आंकड़ा हजम नहीं हो रहा कि 25,000 आप दे रहे हो गाजा में, 25,000 प्रॉमिस कर रहे हो सऊदी अरेबिया को, और खुद ईरान के बॉर्डर पे 25,000। इतनी लग्जरी, इतना जबरदस्त लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो मुझे लगता है लाइन ऑफ कंट्रोल इज अ इजी बेट एंड मौका सही है। और मैं तो कहता हूं लोहा गर्म है और यही मौका है हथौड़ा मारने का। तो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ये देख रहा है सेशन, प्लीज टेक नोट ऑफ द मैथमेटिकल फिगर्स एंड प्लीज अपने यूएवी ड्रोन्स के मिशन बढ़ाइए, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, और सर्वेलेंस में हमें बताएं कि एक्चुअल आंकड़े और इनके बंदे कहां गायब हो गए हैं।